कि धरती के अधिक से अधिक लोग दुख के दलदल में फंसता जा रहा है। उसके पास साधन भी है, साधन संपन्न होते हुए भी दुखी है। जिसके पास साधन का अभाव है वह दुखी है। एक बात समझने में आती है, धन की कमी है, न जन की कमी है, न कोई चीज की कमी है, फिर भी दुखी है। क्या आपके साथ भी यह घटना घटी है कि आपके पास सभी साधन है, बेटा है, बेटी है, पति है, पत्नी है, धन है, संपत्ति है, घोड़ा गाड़ी सब कुछ है, फिर भी आप दुखी हैं? इस तरह की समस्या आपके पास है तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। मैं ऐसे लोगों के लिए ही आज सुखी जीवन कार्यक्रम में यह वीडियो लाया हूं। मैं बहुत मेहनत करता हूं आपके लिए, आप लोगों के लिए मैं बहुत मेहनत करता हूं। समाज का सर्वेक्षण करता हूं, व्यक्ति व्यक्ति का सर्वेक्षण करता हूं। तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। मैं ऐसे लोगों के लिए ही आज सुखी जीवन कार्यक्रम में यह वीडियो लाया हूं कि आखिर इसके जीवन में दुख का कारण क्या है। तब जो बात समझ में आती है वो बात आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो आपको कहीं कोई बताने वाला नहीं है। मैं आज आपको इस सुखी जीवन चैनल के माध्यम से वह बात बताने जा रहा हूं जिससे कि आपका जीवन आज के आज बदल जाएगा। थोड़ा सा आजमा करके देखिए। सुखी जीवन कार्यक्रम से, इस चैनल से आप जुड़े हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। एक बात और आप लोगों को मैं सूचित करना चाहता हूं कि मैं तो साधु हूं, मेरा उद्देश्य ही है परोपकार। मैं दूसरे के लिए जीता हूं, आपके लिए जीता हूं, मैं संसार के लिए जीता हूं कि संसार के लोग सुखी कैसे हो। तो मैंने सोचा कि सुखी जीवन कार्यक्रम से जितने भाई बहनें जुड़े हैं, ज्ञान तो दे ही रहा हूं, मैं आपको पुरस्कार देना चाहता हूं। जितने सब्सक्राइबर हैं जुड़े हुए, जितने सब्सक्राइबर हैं, उन सब्सक्राइबरों में से 5 सब्सक्राइबर को मैं 100 रुपए का कोई सामान जो आपके योग्य होगा गिफ्ट के रूप में दूंगा। उसके लिए मैं एक लॉटरी सिस्टम निकालूंगा, जिसके नाम से आ जाए मैं उसको देने वाला हूं। आपके नाम से आवे, आपके भाई के नाम से आवे, किसी के नाम से आवे, बाकायदे मैं इसी तरह से वीडियो बना करके आपके सामने मैं निकालूंगा। जो आपका नाम होगा, जिसका नाम नंबर होगा, सब्सक्राइबर नंबर, उसको मिलेगा 100 रुपये का। 5 को मैं दूंगा, ज़्यादा तो नहीं दूंगा। दूसरा, जो अधिक से अधिक सुखी जीवन कार्यक्रम को सुनेगा, जिसका सबसे अधिक सुनने का घंटा होगा, उसको 500 रुपये का कोई मैं गिफ्ट दूंगा एक आदमी को। और जो सेकेंड स्थान प्राप्त करेगा उसको 250 रुपये का गिफ्ट दूंगा। और यह कार्यक्रम आप लोगों के सामने चालू रहेगा। और यह मैं तब दूंगा जब मेरा सब्सक्राइबर की संख्या 2000 पुर जाएगा। इससे पहले नहीं दूंगा। उसके दूसरे रोज मैं लॉटरी के रूप में निकालूंगा और सारी घोषणा कर दूंगा। और जो सामान होगा वह भी आपको सामने दिखाऊंगा कि ये सामान आपको मैं दे रहा हूं। यह सूचना, विशेष सूचना
सुखी जीवन कार्यक्रम से जुड़े हुए भाई बहनों के लिए। अब अपने विषय पर आइए कि आपका जीवन सब कुछ रहते हुए दुखी क्यों है। तो मैं कहना चाहूँगा कि बहुत से लोग, बहुत से भाई, बहुत से बहनें पुरानी सोच में जीता है या अपनी धारणा कुछ इस तरह से बना लेता है, उसी धारणा के अनुसार वह जीता है और जिंदगी भर दुख पाता है। जिंदगी भर दुख से उबरता नहीं, जबकि उसके पास सभी साधन है, फिर भी वह दुखी है, क्योंकि वह सोच एकांकी सोच है। ऐसी सोच जब आपके जीवन में आएगी तो आप घर में रहते हुए भी घर से दूर महसूस करेंगे, परिवार में रहते हुए भी परिवार से अलग महसूस करेंगे, सारा सुविधा होते हुए भी सारे सुविधाओं से आप वंचित रहेंगे। न आपका बेटा दुख दे रहा, न बेटी दुख दे रही है, न पति दुख दे रहा, न पत्नी दुख दे रही है। दुख दे रहा, दुख का कारण है, वह मूल कारण है आपकी सोच। तो मैं आज आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि अपनी सोच बदलिए, सुख पाइए। सोच को बदलने की आवश्यकता है। जिस दिन आप अपनी सोच को बदल देंगे उसी दिन से आपका जीवन सुखी हो जाएगा। सोच को किस दिशा में बदलेंगे, कैसे बदलेंगे, यह भी तो प्रश्न उठेगा। पाकिस्तान जीतता है, भारत में पटाखे फोड़े जाते हैं, क्यों? सोच वहां गड़बड़ है। सोच बदलने की जरूरत। अरे भाई, जहां आप रह रहे हो वहां की बात करो ना। तो सोच बदलने की जरूरत है। आप जिस परिवार में रह रहे हैं, जिस समाज में रह रहे हैं, जिस देश में रह रहे हैं, उस देश में आप दुखी क्यों हैं, उस समाज में आप दुखी क्यों हैं, उस परिवार में आप दुखी क्यों है, इसके लिए कभी आपने सोचा? लिया उसी धारणा में आप जी रहे हैं। उसी परिणाम क्या होता है? परिणाम आपको दुख मिलता है। इसलिए आज मैं सुखी जीवन कार्यक्रम के माध्यम से आप लोगों को सूचित करना चाहता हूं, आप लोगों को बताना चाहता हूं, आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, आप अपनी सोच को बदलिए। जिस देश में आप रहते हो उस देश में सबको रहने का अधिकार है। जिस समाज में रहते हो उस समाज में सबको रहने का अधिकार है। सब जिस परिवार में रहते हो उस परिवार में सबको रहने के अधिकार है। इसलिए आपकी सोच एकाकी ना हो, पूरे समाज, पूरे परिवार, पूरे देश, पूरे राष्ट्र से जुड़ा हो। बहुत से आदमी को आदत है बात बात पर गुस्सा करना, बात बात में गाली देना, बात बात में लड़ाई करना, बात बात में झगड़ा करना। बहुत से आदमी की बात है कि वह जो बोल दिया हमारी बात सबसे ऊपर क्यों न रहेगा, चाहे जैसे भी हो मैं सबको मना कर रहूंगा। इस तरह की सोच को बदलिए, क्योंकि वहां दुराव, टकराव, वैमनस्यता पैदा हो। और जब दूसरे को आपके विचार, आपकी सोच से तकलीफ पहुंचेगी तो आपको भी तकलीफ पहुंचना निश्चित है। ठीक यही सूत्र आप जिस समाज में रहते हो उस समाज के साथ उपयोग करो, क्योंकि जिस समाज में रहते हो समाज में सबको जीने का, रहने का अधिकार है। और कितने आदमी होते हैं कि अपनी सोच के कारण पूरे समाज से कटा हुआ रहता, सबसे लड़ता है। कितने आदमी की सोच है कि आज दूसरे को दुख पहुंचा करके सुखी होना चाहता। इस सोच को बदलिए। दूसरे को दुख पहुंचा करके आप सुखी नहीं हो सकते। हाँ, आप दूसरे को सुख पहुंचा करके सुखी हो सकते हैं। दूसरे को प्रेम दे करके आप सुखी हो सकते हैं। दूसरे को आदर दे करके सुखी हो सकते हैं। किसी से झगड़ा करके सुखी हो सकते हैं, ऐसी बातें नहीं। तो आप जो अपने लिए चाहते हैं वैसी ही सोच दूसरे के लिए पैदा करो।
मेरी बात आपकी समझ में आ गई होगी कि कैसी सोच की बात है, क्या बदलने की आवश्यकता है। बहुत बचपन की एक बात हमें याद आती है, नाम तो मुझे याद है लेकिन नाम उद्धृत करना नहीं चाहता हूँ किसी के। तो मैं कह रहा हूँ, एक आदमी था बुजुर्ग, उस समय मैं बच्चा था, तो उसके जो है कुर्ता, ये कुर्ता फट गया था थोड़ा सा, मेरे सामने की बात है। और दूसरा आदमी कहा कि इसको सी दीजिए, सुई धागा से सी दीजिए या मशीन पर सिला दीजिए। वो आदमी ने जवाब क्या दिया कि मैं सी करके कपड़ा नहीं पहनता हूं। मतलब एक बार जो सी करके आया वो ठीक है, लेकिन बाद में फट जाए कहीं कोई सी कारणवश, तो मैं सी करके नहीं पहनता। अब देखिए, ये ईगो बना लिया वो। परिणाम क्या हुआ? फटा हुआ कपड़ा पहन रहा है, वो फटते जा रहा, फटते जा रहा, आधा से आधे शरीर उसका खुला हो गया, उसको पहन रहा है। यदि जब छोटा सा फटा हुआ था उस समय सी देता तो मैं समझता हूं कि वो कपड़ा बहुत दिन तक उसको शरीर को ढकता, लेकिन आधा से शरीर को वो खुला कर दिया, फिर भी वह फटा हुआ कपड़ा पहन रहा था। मैंने देखा, क्योंकि उतनी पैसा भी उसके पास, उस समय उतना पैसा भी नहीं था, गरीब परिवार था, और उतना पैसा भी नहीं था कि दूसरा कपड़ा खरीद लेता। अब देखिए, इस सोच ने उसे कितना दुख पहुंचाया। फिर कपड़ा फट गया, कुर्ता फट गया, उतर गया, बहुत दिन तक खुले शरीर घूमता था। ये कोई कहानी नहीं कह रहा हूं, आंख की देखी हुई बात कह रहा हूं। और उस समय उसको एक दिन आवश्यकता पड़ी कहीं कुटुंब के यहाँ मेहमानी जाने के लिए, तो जानते हैं क्या किया? दूसरे बगल वाले आदमी से कुर्ता मांग करके मेहमानी गया। ये सोच देखिए, इस सोच ने उसे कहां पहुंचा दिया? दूसरे से मांगने के लिए मजबूर कर दिया। यदि दूसरे की अच्छी सलाह मानता है, अपनी सोच को बदल देता, तो उसे किसी से मांगना नहीं पड़ता। इसलिए सोच को बदलिए, सुखी हो जाइए। ऐसी बात नहीं है कि परिवार में कोई भूल नहीं करेंगे, चाहे बेटा हो, बेटी हो, पति हो, पत्नी हो, किसी से भी भूल हो सकती है। आपने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों हुआ? अरे उसको प्रेम से समझाइए। को यदि गलती हो तो उसको भी भूल स्वीकार करनी चाहिए। बहुत आदमी ऐसा होता है, उससे गलती होती है लेकिन वो अपनी भूल को स्वीकार ही नहीं करेगा, चाहे आप लाख करो। होता क्या है? परिवार में दरार पैदा हो गया, लड़ाई पैदा होगी, एक संयुक्त परिवार बिखर जाता है। काहे? वो भूल, गलती किया, स्वीकार नहीं किया। या एक छोटी सी गलती हुई और दूसरे आदमी अब उसको इतना न ईगो बना करके उसको टॉर्चर करता है कि उसका मन फट जाता है। अरे वो भूल हो गई, गलती हो गई, तो उसके वो स्वीकार कर रहा है, तो आपको समझना चाहिए कि भूल हुई है, चलो माफ कर देते हैं, सुखी हो जाइए। सोच को बदलिए। तो जो भाई आपसे नफरत करता है वही भाई प्रेम करने लगेगा, जो बेटा आपसे नफरत करता है वही बेटा आपको पैर दबाएगा। तो बेटा हो, चाहे बेटी हो, चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, जिसके साथ रह रहे हैं उसके मनोभाव को आप देखिए और उसके साथ अपनी सोच को थोड़ा सा नॉर्मल कीजिए, पॉजिटिव कीजिए। निगेटिव सोच नहीं रखिए। निगेटिव सोच वाले लोग हमेशा निगेटिव। गाय के थन में दूध भरा हुआ है, किसान उसको भोजन देता है, चारा पानी देता है और उससे दूध निकाल लेता है। पानी में चली गई तो उसमें जोंक उसी के थन में लग जाता है। वो क्या लेता है? उस थन में दूध भी है, उस थन में खून भी है, लेकिन जोंक क्या करता है? खून पीता है, दूध नहीं पीता।
तो निगेटिव सोच जब आपके पास होगी तो हमारे अंदर 1,00,000 गुण है वो आपको दिखाई नहीं देगा, एक अवगुण है वो 1000 अवगुण की तरह दिखाई देगा। अब जिस देश में मैं रह रहा हूं उस देश के प्रति राष्ट्र भावना होनी चाहिए, वहां भी सोच बदले। हम जहां रहते, जहां रहे वह सुंदर देशु, जो प्रतिपाल सोई नरेशु, गोस्वामी जी ने कहा। जहां रहे वही सुंदर, वही जहां मैं निवास कर रहा हूं वही सुंदर देश है। जिसके साथ आपके आस पड़ोस जहां भी आप रह रहे हैं, आपको कोई समस्या होगी तो वही पड़ोसी आपको दौड़ेगा, वही आपकी सेवा करेगा। वही आपके घर में आग लग गई तो वही आकर के बुझाएगा। कोई घटना घटेगी तो आपके पड़ोस जहां आप रह रहे हैं वही आपकी देखभाल करेगा। और उसी से नफरत, उसी से गिरना, कितनी आप अपनी सोच को देखिए, विचार कीजिए। इसलिए जिस देश में रहते हैं वहां उसके प्रति राष्ट्र भावना हो, उस देश की भक्ति, उसके प्रति देश प्रेम हो, मातृभूमि के प्रति प्रेम। कहा गया है जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गर्यसी, वह स्वर्ग से भी ऊंचा है यह जननी जन्मभूमि। तो यही फल देती है, यही सारी सुविधाएं दे रही है, इसी धरती पर हमारा मकान है, हम चलते हैं फिरते हैं और इसी धरती से नफरत करते हैं। इसलिए सोच को बदलने की जरूरत है। अपनी सोच को बदलिए, सुख को पाइए। जिस दिन सोच बदल दीजिएगा उसी दिन से आपका जीवन सुखी हो जाएगा। चाहे आप गरीब हो, धनी हो, बुजुर्ग हो, बच्चे हो, नवयुवक हो, नवयुवती हो, कोई भी हो, सोच बदलिए, सुख पाइए। आज मेरा यही सुखी जीवन कार्यक्रम से जुड़े भाई बंधुओं को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। आपका जीवन सदा सुखीमय हो, सुखी समृद्ध हो, आनंद से भरे, यही कामना करता हूँ। और जो भाई नए हैं उनसे निवेदन कि इस वीडियो को अवश्य लाइक और सब्सक्राइब करें। जो भाई पुराने हैं वो लाइक करें, सब्सक्राइब करने की उसे आवश्यकता नहीं है। नए